वेलकम बैक। चल 2 मिनट का ब्रेक, फिर से शुरुआत। अभी हम कॉन्सेप्ट किसका समझते हैं? हिडन गुडविल। ठीक है, शुरू करो। कॉपी में लिखो हिडन गुडविल। पीछे तक दिख रहा है क्या? लाल लाल कलर विजिबल है? इसमें भी दिख रहा है क्या? दिख रहा है? चलो ठीक है, कैमरे क्वालिटी अच्छी है। देखो हिडन गुडविल क्या है, कब समझ में, क्वेश्चन में कब हिडन गुडविल होगी ये समझने का क्या तरीका है। क्वेश्चन में हिडन गुडविल कब है, कैसे मालूम पड़ेगा, वो समझो। देखो बेटा, यदि पार्टनर का एडमिशन हुआ है तो उससे तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं गुडविल के नाम पे, ये श्योर है। क्यों? क्योंकि जो तुमने मेहनत की है, नाम चलाया है, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा और तुम ऐसा कतई नहीं चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत उसको फ्री में मिल जाए। इसलिए ये तो श्योर शॉट है कि तुम क्या करोगे, उस बंदे से गुडविल लोगे। अब यदि तुम्हें एडमिशन का क्वेश्चन है, वहां पर पार्टनर की कैपिटल बोल दी कि कैपिटल इतनी लेके आएगा और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आएगा। क्या लिख दिया? रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल या फिर नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल, ऐसा बोल दिया तो तुम्हें वहां पर समझ जाना कि यहाँ पर हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब कैलकुलेशन की बात आती कि हिडन गुडविल कैलकुलेट कैसे करोगे। हिडन का मतलब होता है छुपा, तो निकला छुपा रुस्तम, है ना। तो हिडन गुडविल मतलब छुपी हुई ख्याति, वो ख्याति जो छुपा ली, हमने बुक्स में दिखाई नहीं, शो ऑफ नहीं करी। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए लिखो, हेडिंग दो, लिखो ऐसा हेडिंग दे दो, हिडन गुडविल। हिंदी में लिख लो छुपी हुई ख्याति, यदि लिखना है तो। ठीक है, लिखो दिस इशू इन्वॉल्व वे इन क्वेश्चन वेयर क्या, न्यू पार्टनर ब्रिंग रिक्वायर्ड, क्वेश्चन के बाद पे वेयर डॉट लगा दिया। मतलब समझने के लिए, कोई मतलब ये कोई वो तो नहीं है, थ्योरी तो नहीं है कि उसको तो इंग्लिश ग्रामर पे ध्यान मत देना है ना, बस इसलिए कि पॉइंट हो जाए कि हाँ इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल है। न्यू पार्टनर ब्रिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है, या फिर और नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। इस सिचुएशन में एंड नथिंग गिवन हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। क्वेश्चन में तुमको 2 चीजें लिखी हैं, क्या कि वो रिक्वायर्ड अमाउंट गुडविल का लाएगा या नेसेसरी अमाउंट गुडविल का लाएगा, और गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कहाँ गया ला? चलो बढ़िया है, उस चेंज इन एग्जिस्टिंग यदि समझ रखा है तो जरूरत भी नहीं। ठीक है ना। तो तुम कैसे समझोगे कि गुडविल हिडन है? तुमको ये 2 वर्ड में से कुछ एक मिलेगा, या फिर वो सिंपल लिख देगा कि गुडविल का कुछ एडजस्टमेंट करना है, पर ये नहीं बताएगा कि गुडविल कैलकुलेट कैसे करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन का तरीका नहीं देगा। तो तुम्हें क्या करना है फिर? हिडन गुडविल लगाना है। कुछ पूछना है, किसी के मन में कोई उद्गार हो तो व्यक्त कर लो।
तो छुपाने क्यों? कुछ चीजें छुपानी भी पड़ती हैं, हर चीज दिखाने का जरूरत नहीं होता है ना। चलो क्लियर, आगे बढ़ूं, निकल जाऊं आगे या कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो दिखाते नहीं है तो एंट्री नहीं होती ना वैसे तो। वो प्राइवेट पेमेंट लिखेंगे तो एंट्री नहीं होगी, है ना। प्राइवेटली पेड लिख दिया तो फिर एंट्री नहीं होती है। इसमें छुपाने का मतलब ये है कि भाई देखो यार, ट्रीटमेंट है सिचुएशन के हिसाब से। हमेशा सिर्फ एक ही रास्ते से गाड़ी चलाते हो तो एक ही तरीके से चलाते हो क्या? स्टाइल से चलाते हो ना, अलग अलग, है ना, है ना। कोई उचका भी देता है, कोई गोल गोल घुमा लेता है ना। कोई 60-70 चलाता है, हमारे जैसे बूढ़े लोग 20-30 में ही खुश रहते हैं कि बहुत है यार, है ना। तो ऐसा ही है, सिचुएशन है कि मान एक देखो क्या है कि जब हम तुमको सिखा रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्या है कि तुम्हें मान लो ऐसा है कि पुराना प्रॉफिट नहीं है, पुराना कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई परचेज ईयर नहीं है, कुछ नहीं निकल सकता। अब बताओ, गुडविल तो लेना है क्योंकि अपन ने मेहनत कर रखी है, अब क्या करोगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई। गुडविल के जब तुमने चैप्टर पढ़ा तो वहां पे तुमने 4 मेथड देखी गुडविल वैल्यूएशन की: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद एन्युटी मेथड, है ना। 4 मेथड है वहां पे। उसमें भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सारी सिचुएशन डील कर ली कि गुडविल इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी। अभी मान लो कि वो सारी सिचुएशन नहीं है और तुम्हें गुडविल निकालना है, तो भाई गुडविल तो निकलेगी, सीधी सी बात है। तुम एक्स्ट्रा पैसा लोगे क्योंकि मेहनत कर रखी है ना। बराबर है ना। तो अभी क्या कैसे निकालोगे? वही है हिडन गुडविल, उसमें छुपाने का कुछ भी नहीं है ना। जब उसकी एंट्री कब नहीं होती? जब लिखा हो प्राइवेटली पेड है, इसका सब कुछ होगा। सॉल्व क्यों करना? दैट्स ग्रेट। एक्स्ट्रा पैसा ले लो ना जेब में, कौन मना कर रहा है? तुमको पैसे लेने से मना करा क्या? बुक में मत लिखो ये मना किया है। अच्छा एक चीज और है, ये ध्यान रखना, कभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर ऑब्जेक्टिव में तो किसी को भी आ सकता है, लेकिन एमपी बोर्ड वाले बच्चे स्पेशली याद रखना कि एएस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल का ट्रीटमेंट, ये एक थ्योरी क्वेश्चन है और एग्जाम में 100% आता ही आता है ना। थ्योरी क्वेश्चन है कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से होता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से होता है। ये सबके लिए है ऑब्जेक्टिव, बराबर। अच्छा उसके बाद कैसा एडजस्टमेंट होता है? AS 26 ने गुडविल के लिए क्या एडजस्टमेंट का तरीका दिया है? ये एक थ्योरी क्वेश्चन एमपी बोर्ड के बच्चे को 99% आता है एनुअल एग्जाम में। रट लेना कैसे होता है वो देखो। तुम बहका देते हो यार तुम लोग मेरे को, है ना। ठीक है बस इतना याद रखो, बाद में देखेंगे, वो मैंने गुडविल में डिस्कस किया होगा। चलो डन, सिचुएशन क्लियर है। कब हिडन गुडविल लगेगी, है ना। तुम यार जल्दबाजी में लेके मत निकल जाना है। चलो देखो अब लिखो स्टेप्स टू कैलकुलेट हिडन गुडविल। स्टेप नंबर 1, एडमिशन में मेहनत कर लो, फिर रिटायरमेंट और डेथ में इतनी दिक्कत नहीं है। उसका सीधा क्वेश्चन करेंगे। हाँ प्रभु, आज 7 तारीख है ना, 8, 9 और 10 कोई छुट्टी है क्या सरकारी? 8 कल छुट्टी है ना,
कल ताबड़तोड़ करेंगे संडे जैसा काम। बाहर निकल सकते हैं ना, ऐसा वो अलाउड है, दुकानें नहीं खुलेंगी, है ना। दुकानें आने में दिक्कत तो नहीं होगी ना कल, कि सुबह रख लूँ 6 बजे? भावुक नहीं होना सर, पढ़ाई करनी है, जान नहीं देनी है ना। चलो, स्टेप 1, कैलकुलेट ओवरऑल। एक बात और है भाई, ये कैलकुलेशन अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी काम आते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस सेशन में नहीं है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन इस सेशन में नहीं आएंगे, लेकिन मैं पूरा सिखाऊंगा, ठीक है, मैं पूरा सिखाऊंगा। ओवरऑल, कैलकुलेट ओवरऑल कैपिटल ऑफ द फर्म, कैलकुलेट ओवरऑल कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। ओवरऑल कैपिटल तुमको कैलकुलेट करनी है। देखो आजू बाजू बच्चे हैं तो रोएंगे, है ना, एंजॉय करो उसको, घबराओ मत, टेंशन मत लो, है ना। सीधी सी लगना, बच्चा है तो लगना भी तो, फीलिंग भी तो आना चाहिए, नहीं बच्चे हैं चुपचाप बैठा हुआ तो फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाके दिखाओ यार, काय का बच्चा है, एंजॉय करना था उसको। चलो देखो कैसे निकालोगे, ऐसे ओवरऑल कैपिटल। ओवरऑल कैपिटल में क्या, ओवरऑल का देखो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए ना, तो मैं यार इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, है ना, अकाउंट वाला हूँ, और अंग्रेजी कम पढ़ी है मैंने, मेरे को कम आती है। तुम लोगों को जिसको भी चखने के साथ आती हो तो देख लेना तुम्हारे साथ। आगे ओवरऑल कैपिटल ऐसे निकालोगे कि अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग और न्यू पार्टनर, ठीक है। जो नया पार्टनर आ रहा है ना, उसकी जो कैपिटल है वो यहां लिखनी है। अच्छा लिख देता हूं ऐसा, नए पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट, ठीक है, ये समझने के लिए बराबर वो यहां पे लिखना है। इनटू रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर। सेम फार्मूला काम आएगा तुम्हें जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखेंगे, तब सेम टू सेम फार्मूला काम आएगा। अच्छा, रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? उल्टा। उल्टे का क्या मतलब है? जैसे यूं दिया, ए और बी दो पार्टनर है, 5:3 का रेशो है, सी को एडमिशन दिया 1:6 के लिए, ठीक है, 1:6 के लिए, तो इसको पलट दो, इसको पलट दो, यानी तुम्हें क्या लिखना है 6/1, तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, ठीक है, बराबर है, ठीक है ना। देख बेटा, सुरेंद्र के लिए एक मजाक कर लेते अपन थोड़ा सा। बिहार में एक स्कूल चलती रहती है ना, बिहार में, तो वहां पे चेकिंग होती है सरकारी स्कूल में कि भाई चेक करो बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाते हैं। तो
जो इन्विजिलेटर होता है वो जाता है चेक करने, सुपरवाइजर, तो क्लास में बच्चों को खड़ा कर देता है और बोलता है कि भाई ये क्या है, ये क्या है ना, ये क्या है। तो बोलता है, एक बच्चे खड़ा करते, बोले तुम्हारा नाम बताओ, तो नाम बताता है, बोले रामू। बोले ये क्या है, बोले एम, एम फॉर मदर। वाह यार, थोड़ी देर में फिर दूसरे खड़ा करता है और बोले ये क्या है, बोले ये है तो रमुआ की माई, पर ये उल्टी क्यों खड़ी ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये रेसिप्रोकल का मतलब याद रखना, रमुआ की माई उल्टी क्यों खड़ी है मालूम नहीं है, रेसिप्रोकल पलट दो जो भी शेयर है। अच्छा सर 2/7 है तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 7/2। ठीक है, सिंपल। चलो ये स्टेप लिख ली क्या, नोट करो इसको जल्दी। जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं एज इट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में काम आएगा। सो ले जा। बढ़ूं आगे, हटा दूं, हटा दूं। हम अब क्या चालू है। अब क्या निकालना है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। स्टेप 1 में क्या निकाला, ओवरऑल कैपिटल। कैसे निकालोगे, जो नए पार्टनर का कैपिटल है उसमें उसी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को पलटा के लिख दोगे, है ना, उल्टा करके लिख दोगे। ठीक है, अब एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगी वो, इसका फंड थोड़ा सा बड़ा है। बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यहां पे लिख लेना बेटे ओपनिंग बैलेंस, है ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, एड, इसमें एड करो एड क्या करोगे, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, रिवैल्यूएशन
अकाउंट का प्रॉफिट कैपिटल अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। अभी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, और भी यदि कोई प्रॉफिट है तो प्लस कर देना इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में यदि और भी कोई प्रॉफिट है तो प्लस, लेस माइनस करेंगे लॉसेस। क्या लॉसेस? P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस इफ, और क्या हो सकता है? fictitious assets इफ, यदि है तो, है ना, फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है, जो क्वेश्चन में है बस उतने से काम चलाना है। एनी अदर लॉसेस, एनी अदर एक्सपेंस और लॉस, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें प्लस माइनस कर दोगे, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस साइन। यहां से जो आएगा वो है एडजस्टेड कैपिटल। यहां पर मैंने ओल्ड पार्टनर लिखा है ना, ऑल लिख लो, ऑल ओल्ड पार्टनर, है ना, सारे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, सभी, है ना, सभी मतलब नया पुराना सब, ठीक है। ये कर लोगे तो यहां से क्या आ जाएगा? एडजस्टेड कैपिटल, ठीक। अब स्टेप 3 में क्या निकलेगी? गुडविल ऑफ फर्म की गुडविल निकलेगी, ठीक है बेटे। यहां से क्या निकलेगा? फर्म की गुडविल निकलेगी। कैसे निकलेगी? गुडविल इज इक्वल टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, यानी कि दूसरे शब्दों में मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? ओवरऑल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। यहां से जो आएगा वो क्या होगा? फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो ये नोट कर लो गाइस। राजा राम आई एक, ठीक है, कोई दिक्कत?
अच्छा, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस निकाल लेना। हेडिंग दी होगी हिडन गुडविल, आगे पीछे पीछे की तरफ पलटाओ, हिडन गुडविल लिखा होगा कहीं ना कहीं। बस क्या पेज नंबर है? 5.89। 5.89 पेज नंबर निकाल लो गाइस। नौजवानों, ओहो नौजवानों, मजा आ रहा है? कोशिश करता हूँ 15 मिनट में क्लास छोड़ दूंगा। है ना, कि और बढ़ाने क्लास 12:30 तक। जिससे तुम कहो, मैं तो फुर्सती आदमी, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं, बेरोजगार आदमी हूँ। बढ़ा दें क्या क्लास? 1-2 बजे तक ले लेते हैं यार, चैप्टर खत्म, टेंशन फ्री। अरे नहीं, आज नहीं। ज्योति मैम की है ना, वो लेना चाहती है। कोई बात नहीं, लेट कर देगी। चलो हो गया क्या? ए तुम बातें करोगे तो मेरा टाइम जाएगा। क्लियर है? हटाऊं? हटा दूं? लिख लिया क्या सबने? ओ बाबू मोसाए, हो गया? हटा दूं? है? पड़ोसी का इस्तेमाल कर लेना है ना। ठीक, चल क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो। चल देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म with fixed capital of 320 and 240. They admitted चारू as a new partner for 1/4 share, और चारू की कैपिटल कितनी है? 320, है ना? ये है ना, मिला ना क्वेश्चन? क्या नंबर है क्वेश्चन का? 37। कौन है? अनिल और सुनील। क्या रेशो है? रेशो की कैपिटल दी है, रेशो नहीं दी है। चलो कोई बात नहीं। कैपिटल कितनी है? 3,20,000, 240। और एडमिशन किसको दिया? चारू को। 1/4 शेयर है इसका, और इसकी कैपिटल कितनी है? इसकी भी 320, इसकी भी 320, ठीक है ना। अब देखो सॉल्यूशन, हिडन गुडविल कैसे निकालोगे वो देखो। तो सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा? ओवरऑल कैपिटल, है ना। ओवरऑल कैपिटल कितनी है? क्या तरीका बताया इसके लिए? नए चारू की कैपिटल। ऐसा नाराज नहीं होते बेटा, कोई बात नहीं है, चले जाना, मैं छोड़ दूंगा। चारू कैपिटल अमाउंट ऑफ चारू कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ चारू PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो क्या आ जाएगा? 320 इंटू 4/1, ठीक है। कितना आएगा? 320 इंटू 4, 12,80,000, ठीक है। सेकंड में क्या करना है? एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल के लिए क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है ना। तो जितने भी पार्टनर हैं, तो समेशन ऑफ ऑल पार्टनर कैपिटल, सबकी कैपिटल जोड़ के लिख दो बस। तो सबकी जोड़ो कितना? 3,20,000 प्लस 2,40,000
प्लस 3,20,000। जस्ट टेल मी द ट्रूथ। 8,60,000, 80,000, 880 रुपीस, 4 लाख सीधा सीधा, है ना। ये क्या आ गई? फर्म्स गुडविल। हिडन गुडविल कहीं लिखोगे नहीं, है ना। ये क्या है? फर्म की गुडविल है। ठीक, अब क्या निकालना है अपने को? चारूस शेयर इन गुडविल। तो कैसे निकालोगे? फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल इनटू चारू PSR, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मल्टीप्लाई कर दो। फर्म की गुडविल आ गई अपनी 4 लाख इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1 लाख। ये चारू की गुडविल है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशो। कुछ रेशो गिवन नहीं है, इसका सीधा सा मतलब इक्वल। ठीक है, यानी चलो इसकी जर्नल एंट्री भी कर ही देता हूं यार। हमने ये 4 लाख कैसे निकाला है? इसमें से माइनस करके, ये स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 निपटा दिया अपन ने। अच्छा सर, हम चाहे तो अलग से लिख सकते हैं। हाँ, तुम्हारी जैसी मर्जी वैसे लिखो, बस इतना कोशिश करना सही करके आओ, गलत मत करो। अब है यार साइज अपना अपन ने मेंटेन किया है, मजाक है क्या? वो एड आता ना, पहले मैं बहुत दुबला था, फिर मैंने एंडोरा मास लेना शुरू किया, फिर मैं ऐसा हो गया। नहीं, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो ऐसे ही खाता पीता हूँ बिल्कुल रख रख के। अच्छा, जैसे तो क्या है, 2-4 साल अच्छी साइकिलिंग कर लो, उसके बाद छोड़ दो, दिन भर बैठे रहो, अपने आप साइज डबल हो जाएगा। साइकिल से आया करो। मैं जाता था साइकिल से उधर, 10-15 दिन गया, फिर शुरू करना है फिर से। अभी क्या उठाता नहीं है, ये लॉकडाउन में ना पूरा शेड्यूल की ऐसी तैसी हो गई। चलो, हो गया। वाह यार, सुरेंद्र बोले सर बस निपटाओ, बस खत्म करो ये कहानी, बस आखिरी है, छोड़ दूंगा, तड़पाऊंगा नहीं, तुम्हारी आत्मा की हाय लगे ऐसे काम नहीं करूंगा मैं भी, है ना। तो 1 लाख की आई गुडविल भाई की। अब जर्नल एंट्री कैसे करोगे वो देखो। पहली जर्नल एंट्री होगी, ऐसा बैंक लिख दो क्योंकि अमाउंट बड़ा है ना। 10,000 से ऊपर का अमाउंट देखो तो बैंक ही यूज करना, बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर जो क्वेश्चन में दिया हो वो 2 चारूस कैपिटल अकाउंट। मत लगाओ यार, मेरे को बात नहीं करनी है यार, टच हो जाए यार। कैपिटल अकाउंट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। चारू की कैपिटल 3,20,000। ये गुडविल कितनी लेके आएगा भाई? 1 लाख, टोटल 420। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, डेबिट कितने से? 1 लाख। 2 नाम क्या था? अनिल, है ना। अनिल कैपिटल अकाउंट
2 सुनील। सुनील। यार ये मेरे को शक होने लग गया कि ये चारों महिला है कि पुरुष है। 50,000 और 50,000 रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल। ठीक है, डन, ओके। If you don't mind and give me just 15 minutes. No? नो। Okay. सर उसमें पूरा कैपिटल के साथ दिया हुआ है, पीछे जो आंसर दिया हुआ है, मतलब 1 लाख अलग से नहीं दिया हुआ है, कैपिटल में इंक्लूडेड है। और फिर हाँ, ये अपनी गलती हो गई, ये अपन ने गलत कर दिया है ना भाई। देखो समझो, ये जल्दबाजी का ये नतीजा होता है। निपट जाते अभी तुम, ये 2,20,000 होगा। गुड गुड गुड, वेरी गुड। हाँ ये सही है, ये सही। देखो क्या था, जब तुमने गुडविल निकाली है ना, गुडविल निकाली थी ना, तो यहाँ तुमने उसकी कैपिटल माइनस की थी, और वो जो कैपिटल है उस कैपिटल में गुडविल का शेयर इंक्लूडेड होता है हिडन गुडविल के केस में। वो जो कैपिटल लेके आता है ना, जो कैपिटल लेके आता है ना, उसमें गुडविल का अमाउंट शामिल होता है। इसलिए टोटल अमाउंट बाइफरगेट हो जाएगा। जितना वो टोटल लेके आएगा ना, उसी में से गुडविल लिख दोगे और बैलेंस कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, जैसे 3,20 लेके आए तो गुडविल 1 लाख बाहर कर दी, जो बचा वो कैपिटल है। या तुम चाहो इस केस में तो तुम एक ऐसे एंट्री भी बना सकते हो, तुम चाहो तो इसकी एंट्री ऐसी भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट अल्टर। ये सब जल्दबाजी में फिर ऐसा लफड़ा हो जाता है। 3,20,000 टू चारू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट 320, और यहां पर एंट्री हो जाएगी चारू कैपिटल, गुडविल कितने से 1 लाख, टू अनिल कैपिटल, और 2 सुनील कैपिटल। अल्टरनेट आंसर नोट कर लेना, 50,000, 50,000। ठीक है, अल्टरनेटिवली तुम ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा मान लो कि वो गुडविल अलग से नहीं लेके आएगा, और अलग से नहीं लाता तो याद करो केस नंबर 4, 5 कौन सा था, अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश लिखा था ना गुडविल के ट्रीटमेंट में। चौथा 5वां कोई केस था कि कैश ला ही नहीं सकता, तो फिर उसको कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। दोनों इक्वली वैलिड है। नीचे नोट डाल देना कि हमने ये माना है कि वो गुडविल का हिस्सा कैश में ले आएगा, और यहाँ लिख देना हमने माना है कि वो गुडविल अलग से नहीं लाएगा। ठीक है, बंद करने की बहुत जल्दी। ओके ठीक है, बंद करो, धन्यवाद।